हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और डाइवर्स होने के कारण इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो बहुत समय से ये डिबेट चलती आ रही है कि क्या किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं। जैसे कि बहुत समय से डिमांड है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस देना चाहिए, क्योंकि अभी हिंदी प्रेजेंट टाइम में ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्योंकि हमारा इंडिया जो डाइवर्स कंट्री है, इसमें बहुत सारे स्टेट हैं जो खुद की अपनी अपनी लैंग्वेज पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे तमिलनाडु पे तमिल बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो कहने का मतलब कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और डाइवर्स होने के कारण इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक, ये तो स्टेट लेवल की बात है। लोकल लेवल भी न जाने कितनी भाषाएं बोली जाती है। क्योंकि यदि करें लैंग्वेज के बारे में, तो इंडिया में कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसे नेशनल लैंग्वेज कहा जा सके। बट ये डिमांड चली आ रही है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए। ये पार्लियामेंट ला इनेक्ट करे तथा जो हिंदी उसे नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दे। बट जब हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस देने की बात आई है, तब एजिटेशन और मूवमेंट हुए हैं। क्योंकि जो अदर लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हैं वो नहीं चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दी जाए। तो बात करेंगे डिटेल्ड हिस्ट्री के साथ ही साथ ट्रेस करेंगे पूरी लैंग्वेज की एवोल्यूशन के बारे में कि किस प्रकार हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया, इंग्लिश कब तक ऑफिशियल लैंग्वेज रही। जैसा कि आर्टिकल में मेंशन है, एन ऑफिशियल लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज गिवन ए स्पेशल स्टेटस इन ए पर्टिकुलर कंट्री, स्टेट और अदर जुरिसडिक्शन। यानी किसी भी स्टेट में, कंट्री में या किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी लैंग्वेज को स्पेशल स्टेटस देना तथा उसको अपने ऑफिशियल वर्क में यूज़ करना ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। यदि बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक दी हुई है। तथा जो आर्टिकल हमारा 343 क्लॉज 1 है, वो कहता है कि जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी देवनागरी लिपि होगी। और साथ ही साथ फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन। यानी एक प्रोविजन और भी दिया गया था क्लॉज 3 में कि जो संविधान के प्रारंभ यानी 26 जनवरी 1950 से 15 सालों के लिए यानी 1965 तक इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के स्टेटस दिया जाता है या इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग की जाएगी 1965 तक यानी 15 सालों के लिए। और ये प्रश्न 2023 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में दिया गया था कि उसमें पूछा गया था कि इंग्लिश को कितने सालों तक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए रखने के लिए कहा गया था। तो उसके बाद 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट भी आती है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी कुछ प्रोविजंस दिए थे कि 1965 के बाद भी जो हमारी इंग्लिश है उसको एक ऑफिशियल पर्पज के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यानी वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहेगी बट ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज होएगी। क्योंकि जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है पार्लियामेंट के, या उसके बाद में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, उनमें जो हमारे बिजनेस होते हैं, ये जो जजमेंट होते हैं, जो उनकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसीजर होता है, वो सब इंग्लिश में ही होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको 1965 तक ऑफिशियल लैंग्वेज के स्टेटस प्राप्त था। बट 1965 के बाद इसे ऑफिशियल पर्पज के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया गया, ना कि इसे ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। तो देख सकते हो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल की जो लैंग्वेज है वो दी हुई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8वां शेड्यूल है यानी अनुसूची है, उसमें 22 भाषाएं हैं जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं। जैसा कि देख सकते हो असमीज हो गई, बंगाली हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कन्नड़ हो गई, कश्मीरी हो गई, कोंकणी हो गई, मलयालम हो गई, मणिपुरी हो गई, मराठी हो गई, नेपाली, उड़िया हो गई, पंजाबी हो गई, संस्कृत हो गई, सिंधी हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, उर्दू हो गई, बोडो हो गई, संथाली हो गई, मैथिली हो गई, डोगरी हो गई। तो एक्चुअली जो पहले जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो सिर्फ 14 थी। बाद में और भी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई। तो जैसा कि देख सकते हो 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 को जो हुआ था उसने सिंधी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया था। तथा 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1972 इसने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया था। एंड जो 92nd अमेंडमेंट था उस 2003 का, उसने बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया था। तो ये कुछ 8 लैंग्वेज थी जो बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इमर्ज हुई। पहले हमारे पास सिर्फ 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, 8 बाद में अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई। क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और डाइवर्स होने के कारण इसमें बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है और ये डिवाइड है कई स्टेट्स में। सभी स्टेट्स की अपनी ट्रेडिशन है, अपनी कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है। और साथ ही साथ यदि सबकी अपनी कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो उनके पास कुछ क्लासिकल चीज़ें भी हैं। तो जो हमारी क्लासिकल चीज़ें हैं तो हमको क्लासिकल चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की भी जरूरत है। क्योंकि जो क्लासिकल चीज़ें हैं वो इनिशिएंट टाइम से संबंधित हैं, वो कई सालों की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज भी हैं। जैसे कि देख सकते हो हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। और जो सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी वो तमिल थी, जो 2004 में बनी हुई थी। उसके बाद जो संस्कृत थी उसे सेकेंड क्लासिकल लैंग्वेज की स्टेटस मिला था 2005 में।
उसके बाद में 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस मिला था। साथ ही साथ 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस मिला था। अब बात करेंगे क्यों किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है, और साथ ही साथ कौन कौन से पैरामीटर या कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिन पर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं इस आर्टिकल के टॉप में मेंशन है, द क्राइटेरिया ऑफ द डिक्लेयरिंग ए लैंग्वेज एज ए क्लासिकल मैंडेट्स हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री। कहने का मतलब किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस तभी दिया जा सकता है जब उसकी कोई बहुत ओल्ड हिस्ट्री हो या उसे इनिशियल टेस्ट में रिकॉर्ड किया गया हो। जैसे संस्कृत हो गई, तमिल हो गई और तेलुगु हो गई, ये हमारी ऐसी लैंग्वेज हैं जो हमारी इनिशियल टेस्ट हैं जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें भी मिलती हैं। साथ ही साथ ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिनका खुद का रिकॉर्ड्स हो, खुद की हिस्ट्री हो, ना कि किसी की कॉपी की हुई हो या किसी स्पीच से कॉपी की गई हो। उन लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जा सकता है जिनका खुद का इतिहास हो, जो इनिशियल टेस्ट में अपनी खुद की हिस्ट्री को ट्रेस करती हूँ, तो ऐसी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जा सकता है। एक्चुअली जो क्लासिकल लैंग्वेज वो यूपीएससी सीडीएस 2022 के पेपर 1 हुआ करता है अप्रैल के आसपास, उसमें क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पूछा गया। आप इस क्वेश्चन को गूगल से भी रेफर कर सकते हैं। यदि बात करें हमें लैंग्वेज वाले चैप्टर से क्या पढ़ने की जरूरत है, तो जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज वो एक्ट कब आई थी, किन किन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के स्टेटस मिला था प्रारंभ में, कितनी लैंग्वेज थी जो एक्ट आने के बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी, उसके बाद प्रेजेंट टाइम में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, साथ ही साथ क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है, कौन कौन से वो क्राइटेरिया हैं जो किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं, तो प्लस है साथ ही साथ कौन सी ऐसी लैंग्वेज थी जो फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज बनी, कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेज थी जो अमेंडमेंट के बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। तो आप ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। ये जनरल चीज़ें हैं और जनरल चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।